ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, एल्डिहाइड व कीटोन, यूनिट है यूनिट 3। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ने से पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एल्डिहाइड की सिंथेसिस, एल्डिहाइड व कीटोन के सिंथेसिस की विधि हम एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक रोजेन-मुंड अपचयन, रोजेन-मुंड अपचयन। ये एक एल्डिहाइड सिंथेसिस की एक विधि है। इस विधि में क्या करते हैं हम, अम्ल क्लोराइड लेते हैं RCOO-, इसमें हम H2 गैस प्रवाहित करते हैं और जाइलिन माध्यम रखते हैं और उत्प्रेरक के रूप में हम BaSO4 के साथ साथ पैलेडियम PD का भी उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है, जब अम्ल क्लोराइड और इसकी उपस्थिति रखी जाती है तो हमें क्या मिलते हैं, H डबल बॉन्ड H। क्या होता है, यहाँ से एक HCl के साथ निकल गया HCl और एक H जाकर यहाँ पर जुड़ गया, तो क्या बन गया, ये हमारा एल्डिहाइड। वैसे अगर अपचयन एल्डिहाइडों का, अगर इसका अपचयन आगे हो जाए तो एल्डिहाइड से क्या बन जाते हैं, एल्कोहल। तो इसीलिए इस अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में सल्फर भी डाल दिया जाता है, जिससे सल्फर बेरियम सल्फेट को निष्क्रिय कर दे और एल्डिहाइड का आगे जाके अपचयन एल्कोहल में ना हो। रोजेन-मुंड के अलावा आजकल एक उपयोग में ली जाने वाली अपचयन की एक विधि है जिसमें RCOO अम्ल क्लोराइड ही होता है, LiAlO2H। अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या है इसका नाम, लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके द्वारा हम इसका अपचयन करवाते हैं, ताप रखते हैं -78 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, साथ में LiCl और एल्यूमिनियम ट्राई तृतीयक ब्यूटॉक्सी भी साथ में निकलता है। तो आजकल ये प्रयोग में ली जाने वाली एक विधि है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गई एक एल्डिहाइड का मेथड। अब एक पढ़ लेते हैं कीटोन का, डाईथाइन से कीटोन का सिंथेसिस, डाईथाइन से सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में एल्डिहाइडों से कीटोन किससे बनाते हैं हम, इस विधि में हम एल्डिहाइड से कीटोन का संश्लेषण करते हैं और इसमें 1,3-डाई प्रोपेन थायोन को अम्ल उत्प्रेरक के रूप में एल्डिहाइड के साथ अभिकृत करवाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, CH2 यहाँ पर SH और यहाँ होगा SH, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम RCH। इसकी जब अभिक्रिया करवाई, क्या नाम है इसका, 1,3-डाई प्रोपेन थाइन और प्लस एल्डिहाइड, जब इन दोनों को ज्वाइन किया तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से भी H, तो क्या चला गया H2, तो आएगा, हम इसको इस तरह बना देते हैं, तो यहाँ S, यहाँ S, C, R, इसका नाम होता है 1,3-डाईथाइन। तो हमें डाईथाइन, इस 1,3-डाईथाइन से कीटोन बनाना है। तो अब क्या करते हैं, हमने 1,3-डाईथाइन बना लिया। अब इस 1,3-डाईथाइन, ये हमने बना दिया 1,3-डाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्यूटिल लिथियम C4H9Li, ये है ब्यूटिल लिथियम। जब हम ब्यूटिल लिथियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक H निकलकर क्या चला जाएगा, C4H10 और ये Li इस पोजीशन पे आकर जुड़ जाएगा। तो अब क्या बनेगा, S, यहाँ पर CR और यहाँ क्या आ गया, Li प्लस, हम इसको माइनस लिख सकते हैं, हमने इसको माइनस में लिख दिया, इसको Li प्लस के रूप में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से H प्लस के रूप में निकलेगा, H प्लस और यहाँ माइनस आएगा और ये Li प्लस के रूप में होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे एल्किल हैलाइड से CH2X। जब हम एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये Li प्लस और यहाँ से X, Li और ये क्या निकल जाएगा, LiX।
एस एस और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा CH2 और क्या जुड़ा R, यहाँ पर क्या जुड़ गया R। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे, H3O+ लिख लेते हैं। जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे तो बॉन्ड दो पोजीशन से टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से ये टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक है, इस साइड क्या हो जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H, तो क्या हो जाएगा SH, तो क्या आ गया यहाँ पर SH, क्या आ गया SH। ठीक है, स्टार्टिंग में जो 1,3 डाइप्रोपेन थायोन था वो मिल गया हमें। अब इसके दो बॉन्ड टूटे हैं और इन दो बॉन्डों से एक ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, इजीली यहाँ पर ये जुड़ गया। तो अब क्या बन गया, दोनों तरफ एल्किल चेन है और यहाँ C डबल बॉन्ड, तो ये इसका नाम क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा कीटोन। ये जो अभिक्रिया है सिंथेसिस की, इसमें एक विशिष्ट क्रिया होती है जिसे बोलते हैं अम्पोलंग। एक विशिष्ट क्रिया होती है अम्पोलंग नाम की। अभी अम्पोलंग क्या होता है, अम्पोलंग एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है ध्रुवता परिवर्तन। ध्रुवता परिवर्तन, इसमें क्या बताया है कि ध्रुवता परिवर्तन कैसे दिखाया है कि जैसे हमने, अगर हम इसको लें जिससे हमने एल्डिहाइड लिया था, कहाँ पे लिया था, इस जगह पे। ठीक है, तो एल्डिहाइड लिया था, अगर हम इसका बॉन्ड ब्रेक करें तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस कार्बन पे क्या आएगा प्लस। तो ये बात हाईलाइट करनी है, इस कार्बन पे क्या है प्लस है। ठीक है, अब देखो लास्ट में बीच में कंपाउंड बना है कौन सा, ये वाला। देखो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख देती हूँ SH, इन दोनों की अभिक्रिया SH हुई थी तब ये बना था, फिर उसकी अभिक्रिया हमने C4H9 से करी थी Li से, तो हमें ये बना था। तो हम इसे अब डायरेक्ट यहाँ बना देते हैं SC माइनस और यहाँ RLi2C है ना। अब देखो वही कार्बन यहाँ पर क्या है माइनस और वही कार्बन यहाँ क्या है प्लस, तो एक कार्बन प्लस से कार्बन माइनस क्या हुआ है, यहाँ ध्रुवता में परिवर्तन है, इसी को बोलते हैं अम्पोलंग। ठीक है, यहाँ पर डाइथाइन से कीटोन का सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट और एक बात और, इस विधि के बारे में कोरे व सीवेज नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इसे कोरे सीवेज विधि भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका, कोरे सीवेज विधि। इसके बाद चलो नेक्स्ट, नाइट्राइलों से कीटोनों का संश्लेषण। नेक्स्ट है नाइट्राइलों से कीटोन, नाइट्राइलों से कीटोनों का संश्लेषण, शॉर्ट में लिख दो। ठीक है, अब क्या होगा नाइट्राइल, जैसे कि RC≡N, क्या करेंगे हम, किसी भी नाइट्राइल को यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है RMgX, अगर इसके साथ अभिक्रिया कराकर फिर उसके बाद कार्ब लिथियम यौगिक, इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, नाइट्राइलों कार्ब लिथियम यौगिकों के साथ भी अभिक्रिया करवा सकते हो। तो पहले मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली रिएक्शन लिख देती हूँ। तो क्या होगा RCR डबल बॉन्ड N MgX, इसमें बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, रेड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे, इस पर माइनस और इस पर क्या आएगा प्लस। अब इसमें भी बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस और इस पर प्लस। अब प्लस माइनस से माइनस प्लस से, तो ये माइनस इस कार्बन से और ये MgX इसके साथ जुड़ गए, ये बन गया। अब इसके बाद हम इसका जल अपघटन कर पाएंगे। तो पहले मैं लिख देती हूँ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर H2O, तो क्या होगा, क्या निकलेगा H2N MgX निकल गया। अब क्या बचा RC डबल बॉन्ड, कीटोन बन गया। इसके अलावा नाइट्राइलों से कीटोन, एक और मेथड है इसमें कार्ब लिथियम यौगिकों द्वारा, जैसे RLi यौगिक कार्ब लिथियम, इसमें बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ माइनस प्लस, इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे प्लस। तो आगे रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, RC डबल बॉन्ड N, इस तरफ क्या जुड़ेगा N के साथ Li और इधर क्या जुड़ जाएगा R। ओके, नेक्स्ट वही
H3O+ लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर भी लिख दिया H3O+। जल अपघटन करवाना है तो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ पहले, RCR डबल बॉन्ड O प्लस NH2Li। तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा, यहाँ पर O, तो इसकी जो डबल बॉन्ड टूटे उससे O, और यहाँ पर क्या होगा, एक से H और एक से 2, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे H2, तो क्या हो जाएगा NH2Li। ठीक है, तो नाइट्राइल से कीटोन का सिंथेसिस का मेथड ये हो गया। इसके बाद है एल्डिहाइडो का सिंथेसिस, एल्डिहाइडो का संश्लेषण। एल्डिहाइडो के फिर ये कीटोन के बाद फिर से एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सिंथेसिस देखो क्या है मेथड, वही नाइट्राइलो से ही कर रहे हैं। अभी नाइट्राइलो से पहले कीटोन का कर लिया, अब एल्डिहाइड का सिंथेसिस कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखो, RC≡N प्लस, इसमें लेते हैं डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। क्या करेंगे, डाई आइसोब्यूटिल, मैं बना देती हूँ आइसोब्यूटिल डाई, इसका नाम क्या है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसके साथ करेंगे अभिक्रिया, तो क्या होगा, इसमें जो इसके जो लोन पेयर होंगे वो इस पर जाके अटैक करेंगे और इससे जुड़ेंगे। तो हमें पहले बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है, पहले हमें बॉन्ड फॉर्म कर देना है। RC1 2 3 एंड यहाँ पर एक 4th बॉन्ड, अब मैं पहले बना देती हूँ IBU2। अब देखो नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, इसने लॉन पेयर डोनेट करके बनाया, इसलिए इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसने भी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है, तो क्या होगा, अभी अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए। ठीक है, इस पे क्या आ गया, माइनस, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस, और इस पे क्या आ गया, प्लस। ये H+ जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे क्या बन गया देखो, RC, यहाँ पर क्या जुड़ गया, H, डबल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है, उसके साथ क्या जुड़ गया, Al। ठीक है, Al, फिर क्या आ गया, IBU, और ये 2 सेम है, सिर्फ हमने पहले इसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल किया है और इसके साथ साथ ये H+ निकाल कर यहाँ पे भेजा है, यहाँ पे। अब एक बात और, जब इसने लोन पे डोनेट किए हैं, डोनेट करके बॉन्ड बनाया, तो इस पर माइनस आएगा। ठीक है, बॉन्ड ये टूटेगा तो इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा, तो इसका भी चार्ज खत्म होगा। एक बात बताना रह गया था, देखो अभी लॉन पेयर डोनेट किए तो इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या जाएगा, नेगेटिव, और इसमें बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस। अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस और इधर क्या गया, प्लस, कैंसिल आउट। ये बॉन्ड हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये कैंसिल आउट। अब ये H+ जाके किधर जुड़ जाएगा, ये पोजीशन समझ में आ गई सिचुएशन। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हम वही जल अपघटन करवाएंगे H3O+ अम्लीय जल अपघटन। तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा, और क्या, यहाँ O और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, H2। तो क्या बन गया, RCH, और यहाँ डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया, H2 NH2AlIBU। ठीक है, तो एल्डिहाइड फॉर्म हो गया नाइट्राइल से, ये भी नाइट्राइल से ये कीटोन, और ये फिर एल्डिहाइड। इसके बाद नेक्स्ट, नाइट्राइल से कीटोन एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्डिहाइड व कीटोन दोनों बना सकते हैं, और इसके लिए ये मेथड फॉलो करते हैं। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या करेंगे, फॉर्मिक अम्ल या फिर किसी भी एसिड को, तो RCOOH और इसके साथ हमने ले लिया S अम्ल को MnO की प्रेजेंस, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तो क्या होगा, OH और यहाँ से H क्या निकला, H2O, और साथ में यहाँ से निकलेगा CO2। तो क्या निकाल दिया हमने पहले, H2O CO2 निकल गया, क्या बचा हुआ है, RCOH, और RCOH क्या होता है, एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ रिएक्शंस दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, इन्हीं परिस्थितियों में क्या करना है हमें,
अभी हमने यहाँ फॉर्मिक लिया था, अब हम किसी कार्बन चेन जिससे अटैच हो ऐसा एसिड लेंगे, तो RCOOH प्लस, अब हम R डैश ले रहे हैं, यहाँ R है तो R डैश, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, वही सेम OH यहाँ से, H यहाँ से, क्या निकाल दिया अभी हमने, H2, फिर दोबारा से CO2, अब बचा हुआ क्या है, RCOR, RCOR क्या हो गया, कीटोन, ठीक है, कीटोन बन गया। इसके अलावा हम फॉर्मेल्डिहाइड, अगर हमें यहाँ तो हमें कार्बन एक से ज़्यादा कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाए, ये कार्बन इसके बाद एल्किल चेन, हमें सिर्फ एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाना हो, तो सिंपल यहाँ पे हमें ये R नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ HCOOH ले लेंगे, HCOOH, तो क्या बन जाएगा, HCOH, H2O CO2, तो इसमें H2O CO2 कहाँ से निकला, ये OH, एक H और यहाँ CO2 निकल गया, तो क्या बन गया, एक बार में यहाँ पे एल्डिहाइड, ये कीटोन, और यहाँ पे ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया फर्स्ट मेथड। इसके बाद है नेक्स्ट प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे, तो क्या करेंगे हम, अब मैं लिख देती हूँ प्रयोगशाला विधि, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे हम, इस विधि में कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का, कैल्शियम लवण, जैसे कि अभी मैं ले रही हूँ O कैल्शियम फॉर्मेट, COOHCA, तो ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। एक ले लेती हूँ मैं यहाँ H की जगह CS3 जोड़ देती हूँ, C≡O और यहाँ पर Ca और यहाँ पर C, तो ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट। हमें इसका क्या करवाना है, शुष्क आश्वन, और इसका भी हमें करवाना है सेम शुष्क आश्वन। जैसे ही हम शुष्क आश्वन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से CaCO3 और यहाँ से भी, या तो ये CO ले लो, CaCO3 निकलेगा क्या, CaCO3, यहाँ से भी CaCO3, तो क्या बचा CH3COCH3, तो CH3COCH3, ये क्या बन गया, कीटोन, और HCOH, ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो एक बार में कीटोन बन गया और एक बार में एल्डिहाइड बन गया, ये लैब मेथड हो गया। इसके बाद अब इसमें एक फॉर्मेल्डिहाइड बनाए, लेकिन इस फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन चेन वाला एल्डिहाइड नहीं बना, जैसे कि हम RCHO बनाए, तो उसके लिए इसी मेथड से क्या करेंगे, HCOOCA और यहाँ पे HCOO, यहाँ पर भी एक और अणु लेंगे जिसमें कि कार्बन चेन हो, तो इसका नाम क्या है, एक लेंगे हम कैल्शियम फॉर्मेट, एक लेंगे हम कैल्शियम एसिडेट, तो अब दोनों निकल जाएंगे। यहाँ से इसको मैं निष्कासित कर दिया, ये निकाल दिया। इसमें क्या किया, तो ये आपस में जॉइंट होके क्या बनाएंगे, 2CH3 C≡OH, और साथ में निकलेगा क्या, 2CaCO। तो ये मेथड हो गया, लैब मेथड हो गया, प्रयोगशाला विधि होगी। इसके बाद है, अब पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप नेचर ऑफ, प्रकृति, कार्बोनिल ग्रुप की प्रकृति, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप ये होता है, इसमें यहाँ यहाँ H2 भी जुड़ा हुआ हो, एल्डिहाइड में एक तरफ H होता है, कीटोन में दोनों तरफ R होता है। तो इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो इसमें C डबल बॉन्ड
O C डबल बॉन्ड से O जुड़ा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युलता अधिक होती है, इसलिए बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश, मतलब ऑक्सीजन ऋणावेशित होता है और कार्बन धनावेशित होता है। अगर इसकी इसमें इन आवेशों के कारण इसमें क्या आ जाती है, ध्रुवता, पोलैरिटी आती है माइनस और पॉजिटिव, ठीक है, और माइनस और पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इसकी अनुनादी संरचना की बात करें, इसमें अनुनाद की बात करें तो कैसा अनुनाद पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो इस पे माइनस और इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया। हमने यही कर दिया इसमें नहीं करते हैं, आगे वाली सेक्शन में आएंगे। इस पे गए तो क्या हुआ, इस पे माइनस और इस पे क्या आ गया, प्लस। जब अगर हम इस माइनस को दोबारा इसकी पोजीशन पे पहुंचा दें तो ये सिचुएशन फिर से आ जाएगी। तो इस तरह ये आपस में रेजोनेंस करती रहती हैं और ये दोनों इसकी अनुनादी संरचनाएं होती हैं। इसके अलावा जब बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आते हैं तो कार्बन पर धनावेशित हो जाता है। कार्बन पॉजिटिव होने के कारण कोई भी नाभिक नहीं मतलब जो नाभिक न्यूक्लियस या फिर पॉजिटिव चार्ज से स्नेह दर्शाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नाभिक स्नेह की तरह काम करेंगे और कार्बन पर अटैक करते हैं। और ये अटैक अम्लीय माध्यम में इजीली होता है। क्यों? क्योंकि जब C डबल बॉन्ड O है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर गए, इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस। अब देखो पूरा क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि प्लस माइनस अलग अलग, अगर यहाँ प्लस प्लस होता तो आसानी से कोई भी नाभिक इसने आकर आक्रमण करता, लेकिन अब ये सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा इससे प्रतिकर्षण अनुभव करेगा। तो क्या करेंगे, अगर हम इस पर H प्लस अम्ल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, C प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH। अब नाभिक इसने इजीली इस पर अटैक कर सकता है। तो कार्बन पर धनावेशित होने के कारण इजीली इस पर कोई भी नाभिक आकर आक्रमण करके नाभिक इसने ही अब योगात्मक अभिक्रियाएं दे सकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी अम्लीय प्रकृति देखें तो C डबल बॉन्ड O, ये हो गई इसके सापेक्ष कोई अल्फा स्थिति, हम CH2 लेते हैं, चलो ठीक है, 1 2। इसके बाद यहाँ पर भी कोई ये फ्री बॉन्ड जुड़ दिया, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा स्थिति पर ये C डबल बॉन्ड O होता है, इसमें कार्बन धनावेशित प्रकृति का होता है। इसके अलावा ये जो C डबल बॉन्ड O है इसकी प्रकृति होती है माइनस I। तो ये माइनस I अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ये कार्बन, इसके पास वाला कार्बन होता है, वो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होने के कारण क्या करता है, ये अपने से कोई भी, जैसे H जुड़ा हुआ है, अपने से जुड़े बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ निष्कासित करके H प्लस का निष्कासन करता है। तो इसकी अम्लीय प्रकृति भी कैसी होती है, तीव्र होती है, इसकी अम्लीय प्रकृति भी ज़्यादा होती है। क्यों? केवल ये याद रखना है, इस पर धनावेशित प्रकृति और इसके माइनस I प्रभाव के कारण। तो ये हो गया नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसके बाद है कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।